नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। प्रधानमंत्री आवास कई दफा गए हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात नहीं हुई। लेकिन उनके करीबी और उनके सचिवों से आज भी डायरेक्ट संबंध है, गहरे संबंध है, जिसके चलते मैं उनका कई दफा ज्योतिष मार्गदर्शक कर चुका हूं। ऐसा कहना है ज्योतिषी राधन पंडित जी का। जी हाँ, ज्योतिषी राधन पंडित ये वही ज्योतिष हैं जिन्हें इस वक्त मुख्यमंत्री विजय का सबसे बड़ा सूत्रधार बताया जा रहा है। जी हाँ, ज्योतिषी राधन पंडित तमिल से आते हैं, तमिलनाडु के बहुत ही चर्चित ज्योतिष हैं और मैं कहूँ कि बड़े बड़े रसूखदार नेता अभिनेता उन्हें अपनी कुंडली दिखाते हैं। और यही वजह है कि 2024 में ज्योतिषी राधन पंडित ने थलापति विजय के मुख्यमंत्री बनने की भविष्यवाणी कर दी थी और इस बात के भी संकेत दे दिए थे कि टीवीके पार्टी ही सत्ता में आएगी, तमिलनाडु की सत्ता में। और 4 मई की तस्वीर ने उनकी इस भविष्यवाणी पर मोहर लगा दी और भविष्यवाणी पर मोहर तो लगी, साथ में इनाम भी मिल गया। जी हाँ, सत्ता में आते ही मुख्यमंत्री विजय ने उन्हें अपना ओएसडी नियुक्त कर दिया। लेकिन जब विपक्ष का विरोध हुआ, जब सहयोगी दल ने दबाव बनाया, तो फ्लोर टेस्ट के तुरंत बाद ही मुख्यमंत्री विजय ने अपने इन्हीं ज्योतिष को ओएसडी पद से हटा दिया। और अब जो खबर सामने आ रही है वो ये है कि फाइनली जो ज्योतिष हैं, जो आपके राधन पंडित हैं, वो अब ओएसडी पद पे नहीं है। और यही कारण है कि जो हमने पहली खबर बनाई थी उसमें हमने आपको बताने की ये कोशिश की थी कि किस प्रकार से ज्योतिषी राधन पंडित का विजय के साथ हमेशा से गहरा रिश्ता रहा है। उनके आज भी भरोसेमंद में उनकी गिनती होती है। उनकी भविष्यवाणी पे वो बहुत विश्वास करते हैं, उनकी ज्योतिष पे विश्वास करते हैं और उनकी ज्योतिष पे विश्वास करते हुए उन्होंने अपने शपथ ग्रहण समारोह का समय भी बदला था 10 मई की तारीख में। और अब मैं इस खबर में अपडेट करके आपको बता दूं कि आखिर मुख्यमंत्री थलापति विजय को ये फैसला क्यों लेना पड़ा। इसके पीछे का देखिए मुख्य कारण है उनकी सहयोगी दलों का दबाव। जी हाँ, जो उनकी पार्टी के जो सहयोगी दल है एमजे की पार्टी, उस पार्टी के तमीमुन अंसारी का साफ कहना है कि निजी तौर पे ज्योतिषी में कोई भी भरोसा रख सकता है, लेकिन सरकार में ज्योतिषी नहीं आनी चाहिए। एक और सहयोगी पार्टी डीएमके और डीएमके के ही नेता प्रेमलता विजयकांत का ये कहना है कि एक ज्योतिष को सीएम का ओएसडी बनाना निंदनीय है। तो यहाँ पे आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह से जिस दिन से ज्योतिषी राधन पंडित जी को जैसी ओएसडी नियुक्त करने का ऐलान किया विजय ने खुद से, तो ना सिर्फ विपक्ष ने बल्कि सहयोगी दल ने उन पर दबाव बनाना शुरू कर दिया और एट लास्ट विजय को अपना फैसला पलटना पड़ा और उन्हें अपने ही ज्योतिष को ओएसडी पद से हटाना पड़ा। और अब मैं आपको बता दूं कि आखिर नेताओं का और ज्योतिषों का हमेशा से क्या कनेक्शन रहता है। देखिए, राजनीति और जो ज्योतिष है ना, हमेशा इनका जो आपसे रिश्ता हमेशा से अटूट रहा है। और यही कारण है कि ज्योतिषों की ज्योतिष भविष्यवाणियाँ हमेशा सबसे ज़्यादा उसी वक्त वायरल होती हैं जब देश में चुनाव होते हैं, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि नेता अभिनेता जनरली जब चुनाव होते हैं तो जानने की इच्छुक रहते हैं कि वो जीतेंगे या हारेंगे। और यही वजह है कि कुंडली और ग्रहचार को समझने के लिए वो ज्योतिषों के दरवाजे खटखटाते हैं। और जिसमें से तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री है जोसेफ विजय सबसे बड़ा उदाहरण है। मैं आपको बताया ना, पहले ओएसडी बना दिया अपने ज्योतिष को, हालांकि दबाव के बाद उन्होंने अपने ज्योतिष राधन पंडित जी को अब उस पद से हटा दिया है। लेकिन मैं यहाँ आपको बता दूँ कि आखिर जो ये ज्योतिष है राधन पंडित, ये इतने फेमस कैसे हुए हैं और तमिल राजनीति में इनका किस तरह का दबदबा अभी भी है। तो मैं आपको बता दूं कि 2024 में इन्होंने विजय की जीतने की भविष्यवाणी कर दी थी। लेकिन इनके बारे में कहा जाता है कि ज्योतिष में पिछले 4 दशकों से ये हैं। और जब 2008 में जब ये राजधानी दिल्ली आए, तो जब इन्होंने अपना ठिकाना बदला, तमिलनाडु से जब दिल्ली आए, तब इन्होंने अपना नाम बदलकर राधन पंडित किया। और इसी नाम से फिर बाद में इन्हें पूरी दुनिया भर में ख्याति प्राप्त हुई। 1991 में जयललिता के जीतने की भी इन्होंने भविष्यवाणी की थी और जयललिता के करीबियों में और भरोसेमंद चेहरों में भी इनको गिना जाता था। लेकिन 94 में कहा जाता है कि जब इन्होंने जयललिता को एक उथल पुथल दौर की तस्वीर दिखाई, तब इनकी उनके साथ थोड़ी सी खटास हो गई थी। लेकिन 2016 में इन्होंने जयललिता
को लेकर सांकेतिक भविष्यवाणी की थी कि भाई उनकी जान को खतरा है, और नतीजन 2016 में जयललिता जी नहीं रही, उनका निधन हो गया। और फिर जब 2024 में इन्होंने, जब किसी ने भी नहीं सोचा था कि तमिल का एक सुपरस्टार थलापति विजय मुख्यमंत्री बन सकता है, उन्होंने उस वक्त विजय के मुख्यमंत्री बनने की भविष्यवाणी कर दी थी, टीवी के पार्टी के जीतने की भविष्यवाणी कर दी थी 2024 में। और यही कारण है कि जब 4 मई के जब नतीजे आए तो ज्योतिषी राधन पंडित का नाम, उनका चेहरा हर जगह वायरल होने लग गया। और यही कारण है कि लोगों के मन में जिज्ञासा होने लग गई कि जब उन्होंने विजय के मुख्यमंत्री बनने की भविष्यवाणी कर रखी थी, जब बड़े बड़े रसूखदार नेता लोग जब उन्हें अपनी कुंडली दिखाते हैं, जयललिता को लेकर जब उनकी सटीक भविष्यवाणियां हमेशा से गई है, तो क्या कभी उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लेकर कभी कुछ कहा है या नहीं कहा है? इसको लेकर जब हमने खबरें खंगाली, जब हमने बहुत सारे वीडियोस देखे, तो हमें एक वीडियो ऐसा मिला जो तकरीबन 6 से 8 महीने पुराना था, और वो तमिल भाषा में था, जिसे हमने ट्रांसलेट करने की कोशिश की। और उसमें ये पाया कि खुद ज्योतिषी राधन पंडित ये दावा करते हैं कि वो प्रधानमंत्री आवास कई दफ़ा गए हैं, लेकिन कभी भी पीएम मोदी जी से उनकी कभी कोई संपर्क नहीं हुआ, उनसे उनकी कोई मुलाकात नहीं हुई। लेकिन पीएम मोदी जी के जो जितने भी सचिव हैं, जो उनके करीबी हैं, वो इनके कांटेक्ट में है, और वो इनसे ज्योतिष परामर्श या फिर ज्योतिष मार्गदर्शन हमेशा से लेते रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जो हमने आपको पहली खबर दिखाई थी, उसमें कहीं कुछ भी फेक बात नहीं है। आप इंटरनेट पे जाएंगे, यूट्यूब पे जाएंगे, तो अगर आप इस नाम से अगर सर्च करेंगे ज्योतिष राधन पंडित ओल्ड इंटरव्यूज़, तो वहाँ पे आपको वो इंटरव्यू ज़रूर मिलेगा जिसमें वो पीएम मोदी का जिक्र करते हुए नजर आए हैं। और जाते जाते आपको ये ज़रूर याद दिला दूँ कि थलापति विजय यानी कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री भले ही धर्म से ईसाई मूल के हैं, लेकिन जब आप गौर करेंगे तो ज्योतिष में विश्वास रखते हैं। भले ही इस वक्त उन्होंने दबाव के चलते अपने ज्योतिष को ओएसडी पद से हटा दिया है, लेकिन जब वो शपथ लेते हैं तो उनके हाथ में सनातन का हिंदू कलावा नज़र आता है, सिख धर्म का कड़ा नज़र आता है, और जब ईद पे दिखते हैं, जब नमाज करते तो टोपी भी पहन लेते हैं। और यही कारण है कि अब राजनीतिक गलियारे में सवाल उठने लग गया है कि आखिरकार थलापति विजय किस धर्म को मानते हैं। इस पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। और उनका जो ये फैसला है अपने ज्योतिष को अपने ही ओएसडी पद से हटा देने का, क्या ये उचित है, बताइएगा ज़रूर।